कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में किस तरीके की राजनीति आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार अपनी सीटें बचाने के लिए कर रही है। केजरीवाल सरकार 2100 रुपए महिलाओं के खाते में डालने से पहले जो लोग दिमागी रूप से टेंशन ले रहे हैं, मानसिक रूप से इस बड़े बिल के कारण प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनका आंतरिक रूप से राजनीतिकरण के कारण शोषण हो रहा है, इस मुद्दे को केजरीवाल सरकार आज वर्तमान में अपने सरकार के तहत इस मुद्दे को क्यों हल नहीं कर रही, ये बड़ा सवाल है। केजरीवाल सरकार के स्कूल के मॉडल के ऊपर कल मैंने ये बात फिर कही थी कि जिस तरीके से केजरीवाल सरकार खुद को स्कूल के मॉडल में बेहतर बता रही है, तो आखिर दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर एक क्लास के अंदर 90-90, 100-100 बच्चे बैठने के लिए क्यों मजबूर है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली के स्कूलों के अंदर किस तरीके के बैच बनाए जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल दिल्ली की शिक्षा नीति के ऊपर भी खड़ा होता है। उस शिक्षा नीति के ऊपर जिस शिक्षा नीति का तमाम जो ढाम ढोपरा है वो दिल्ली सरकार और केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे तमाम युद्धवीर लेकर बिगुल बजाते हुए चल पड़े थे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहे हैं वैसे ही फ्री की रेवड़ियों की जो बातें चल रही थी वो बहुत बढ़ती जा रही है। अभी तक दिल्ली सरकार और केजरीवाल सरकार से मेरा जो प्रश्न एक पर्सनल तौर पे केवल एक है कि दिल्ली सरकार ने अभी तक स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, ना जांच केंद्रों के ऊपर कितनी व्यवस्थाएं हैं इस पर बात करी, ना दिल्ली के फ्लाईओवर और स्ट्रक्चर के ऊपर बात करी गई, दिल्ली के स्कूल के ऊपर ना बात करी जा रही है, जिन स्कूलों के ऊपर केजरीवाल सरकार पिछले 2 बार वोट लेती आई है। इस बार नया फैक्टर क्या जागरूक हो रहा है कि पहला ये कि जो ऑटो रिक्शा चालकों को 2500 रुपए महीना दिया जाएगा, 2500 रुपए जो कि वर्दी के लिए दिए जाएंगे, उसके बाद जो उनकी बेटियों की शादी में आर्थिक तौर पर दिल्ली सरकार मदद करेगी। इस टॉपिक पर मैंने कल जिस वीडियो में ये कहा था कि इस प्रकार की मदद केजरीवाल सरकार उनसे ये पूछ कर करी जाए कि जब उनको फ्री बस टिकट के कारण सवारियां नहीं मिल रही, उसको लेकर उनका रोजगार नहीं चल रहा, इसको लेकर मुख्य मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन बात रेवड़ियों पर हो रही है। दूसरा मुद्दा 2100 रुपए जो महिलाओं को देने की बात हो रही थी उसको इतना हाईलाइटेड किया गया है। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि चुनावों से ठीक पहले किसी भी बड़ी योजना को, कार्य को मंजूरी नहीं मिल सकती, लेकिन तमाम विधायकों के दफ्तरों पर, तमाम आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के दफ्तरों पर महिलाओं को इस तरह से गुमराह कर कर बुलाया जा रहा है कि वो लोग जाकर वहां पंजीकरण करवा रहे हैं। एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी दिल्ली सूचना प्रसारण मंत्रालय को। मंत्रालय को क्या कहना पड़ा? मंत्रालय को यह कहना पड़ा कि अभी इस चीज पर किसी भी तरीके दस्तावेजों की जरूरत नहीं है, ये सारा काम डिजिटलीकरण से होगा। इसके लिए जब लिंक बना दिए जाएंगे, जब वो काम डिजिटलीकरण से आ जाएगा तब उस पर कार्रवाई शुरू होगी और तब आपको डॉक्यूमेंट्स अपने ऑनलाइन तरीके से अपलोड कराने हैं। लेकिन सभी लोग अपने जो कहते हैं कि हार्ड कॉपी के डॉक्यूमेंट्स यानी कि पेपर वर्क वाले डॉक्यूमेंट्स लेकर दफ्तरों के चक्कर काटने लग चुके हैं, और ये गुमराह भी बड़े ही एक सर्कुलर तरीके से किया जा रहा है। इस बात को हमें समझना होगा कि ये चीजें किस तरीके से पॉलिटिकली क्रिएट की जा रही हैं। पॉलिटिकली क्रिएट इसलिए की जा रही है क्योंकि इसका बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि अगर केजरीवाल गवर्नमेंट या आम आदमी पार्टी की सरकार रिपीटेड नहीं होती है तो इन सब सुविधाओं का लाभ दिल्ली की महिलाओं को नहीं मिलेगा। महिलाओं का वो फैक्टर जो 2100 रुपए देकर कहीं ना कहीं कहें तो वोट खरीदने जैसा भी माना जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा आप जनता को पैसे देकर पंजीकरण करवा रहे हैं। पंजीकरण अपने दफ्तरों पर करवा रहे हैं, अपने दफ्तरों पर अपनी पार्टी का और अपने प्रत्याशी का प्रचार खुले तौर पर किया जा रहा है। इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में किस तरीके की राजनीति आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार अपनी सीटें बचाने के लिए कर रही है। दूसरा ये कि पानी के बढ़े हुए बिल के ऊपर जहां अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तब इन बिलों को माफ कर दिया जाएगा, तो केजरीवाल सरकार 2100 रुपए महिलाओं के खाते में डालने से पहले जो लोग दिमागी रूप से टेंशन ले रहे हैं, मानसिक रूप से इस बड़े बिल के कारण प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनका आंतरिक रूप से राजनीतिकरण के कारण शोषण हो रहा है, इस मुद्दे को केजरीवाल सरकार आज वर्तमान में अपने सरकार के तहत इस मुद्दे को क्यों हल नहीं कर रही, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये मुख्य मुद्दे का सवाल कहीं ना कहीं मुख्य धारा से बाहर किया जा रहा है। इस मुख्य धारा में लाने के लिए सवाल को केजरीवाल सरकार और केजरीवाल सरकार के तमाम मंत्रियों को इस मुद्दे पर बयान देना चाहिए था, इस मुद्दे को हल करना चाहिए था, लेकिन इनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। दूसरा विषय, डीटीसी कर्मचारियों ने जो ठंड पर 2 दिन के लिए डीटीसी को बंद कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार को झुकना पड़ा और उनकी बातों को मानने का आह्वान देना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद क्या दिल्ली सरकार को इस बात का पता है कि उन डीटीसी अधिकारियों से बातचीत करना बेहद जरूरी था जिनको आप आश्वासन देकर बैठ चुके हैं?
लेकिन चुनावों से पहले आप अपने दफ्तरों पर पंजीकरण करवा रहे हैं महिलाओं के 2100 रुपए खाते में डालने के नाम पर। तो क्या ये सब एक पॉलिटिकली क्रिएट किया गया ड्रामा नहीं है? ये हम साफ समझ सकते हैं दोस्तों। लेकिन मुख्य धारा की मीडिया भी ना जाने क्यों इस पूरे मुद्दे को आंतरिक रूप से उजागर नहीं कर रही। इस मुद्दे का उजागर होने का अर्थ यह है कि जिन महिलाओं को इन पैसों के नाम पर गुमराह कर कर वोट लिया जाएगा, इन महिलाओं को यह नहीं पता कि उनके तमाम मुद्दों से उनका ध्यान बड़े ही आसानी से भटकाया जा रहा है। ये बात कल भी मैंने कही थी कि जिस तरीके से तमाम जो दिल्ली सरकार की नौकरियां हैं उनमें प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसको लेकर उन तमाम लोगों को ठेकेदारी प्रथा के नीचे काम करना पड़ रहा है। ठेकेदारी प्रथा के कारण उनका भविष्य, उनका फ्यूचर कोई सिक्योर नहीं है। दूसरी बात, वेतन में इतनी अधिक कटौती है जिसके कारण वो अपना भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकते। इस बात पर केजरीवाल सरकार को जवाब देना चाहिए कि इन तमाम लोगों को किस तरीके से पक्का किया जाएगा। क्या वेतन के तौर पर पक्का किया जाएगा या उनको लाइफ टाइम की सिक्योरिटी दी जाएगी? क्योंकि केजरीवाल सरकार लगातार मोदी सरकार को प्राइवेटाइजेशन के नाम पर घेरती है। तो दिल्ली चुनाव के अंदर मुख्य मुद्दा यह होना चाहिए। लेकिन बड़े ही सरलता से और मैं आसानी से यह बात कह सकता हूं कि दिल्ली चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। हाईजैक मुख्य मुद्दों से, हाईजैक उन सभी तमाम सुविधाओं के मुद्दों से जिन मुद्दों पर दिल्ली का चुनाव होना चाहिए था। लेकिन बड़े सरलता से ये कह सकते हैं कि दिल्ली के गेस्ट टीचर, जिनको कि तमाम सालों से केजरीवाल सरकार जब से आई है आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रही है, लेकिन आज भी दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर तमाम गेस्ट टीचर अपने आने वाले भविष्य की लड़ाइयां लड़ रहे हैं। इस बात पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन गेस्ट टीचर जैसे बड़े मुद्दे को बड़े ही आसानी से साइड फ्रेम किया जा रहा है। क्या ये मुद्दा इतना आसान है? जो तमाम टीचर गेस्ट टीचर के नाम पर आधे वेतन में पूरे टीचर से भी ज्यादा काम करते हैं, अपनी छवि अच्छी रखने के लिए, अपना रिपोर्ट कार्ड अच्छा रखने के लिए बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं, उन तमाम टीचरों को गेस्ट टीचर के नाम पर अधूरा कर दिया जाता है। बड़ी सरलता से मैं कह सकता हूं कि इस तरीके से दिल्ली के विधानसभा चुनावों में मुख्य मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही। आज भी दिल्ली के तमाम ऐसे रोड हैं, ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि केजरीवाल सरकार से पहले यानी शीला दीक्षित के टाइम के बने हुए हैं, लेकिन आज उनकी जो हालात है उनके ऊपर कार्य नहीं किया जा रहा। केजरीवाल सरकार के स्कूल के मॉडल के ऊपर कल मैंने ये बात फिर कही थी कि जिस तरीके से केजरीवाल सरकार खुद को स्कूल के मॉडल में बेहतर बता रही है, तो आखिर दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर एक क्लास के अंदर 90-90, 100-100 बच्चे बैठने के लिए क्यों मजबूर हैं? अगर यकीन नहीं आ रहा तो आप भी दिल्ली में रहने वाले तमाम अपने दोस्तों, छोटे भाई बहनों से पूछ सकते हैं कि दिल्ली सरकार और दिल्ली के स्कूलों के अंदर किस तरीके के बैच बनाए जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल दिल्ली की शिक्षा नीति के ऊपर भी खड़ा होता है। उस शिक्षा नीति के ऊपर, जिस शिक्षा नीति का तमाम जो ढाम ढोपरा है वो दिल्ली सरकार और केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे तमाम युद्धवीर लेकर बिगुल बजाते हुए चल पड़े थे। लेकिन इस चुनाव में बड़ी बात यह है कि इन सब मुद्दों को हटाकर रुपया 2100 रुपया का मुद्दा मुख्य रूप से उठ रहा है। उसी तरीके से जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को, अपनी बहनों को जो योजना दी जा रही थी उसमें 1000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी थी, और चुनाव पूरा का पूरा हाईजैक इस तरीके से हुआ कि मध्य प्रदेश के अंदर जहां पर शिवराज सिंह चौहान की वोट प्रतिशत का भी अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था, वहां पर वो क्लीन स्वीप करते हुए जीत हासिल कर ली। तो ये कहीं ना कहीं चुनावों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट जो हो रहा है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन और देश के सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इन मुद्दों को किस तरीके से चुनाव से हटाकर वोट के बदले पैसा, वोट के बदले योजनाओं में नाम, ये सब चल रहा है। इस सब पर सुप्रीम कोर्ट और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को फोकस करना चाहिए। दिल्ली के एलजी से भी रिक्वेस्ट है मेरी, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन इस बात को मैं जरूर कह सकता हूं कि जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार है, तो केजरीवाल सरकार से ही सवाल किया जाएगा, ना राहुल गांधी से सवाल किया जाएगा, ना अमित शाह से सवाल किया जाएगा, ना मनोज तिवारी से सवाल किया जाएगा। दूसरा सवाल ये कि तमाम चुनावों में, एमसीडी चुनावों के अंदर भी दिल्ली सरकार जो है वो यमुना को साफ को लेकर सवाल खड़े कर रही थी, कह रही थी कि एमसीडी दे दो तो यमुना साफ कर देंगे। लेकिन यमुना की हालत क्या है ये आप सभी बेहतर और बखूबी तरीके से जानते हैं। दिल्ली एनसीआर और दिल्ली के बॉर्डरों पर रहने वाले लोग तमाम ये सब चीज जानते हैं कि दिल्ली की हालत, दिल्ली के अंदर यमुना की हालत क्या है। लेकिन यमुना का मुद्दा तो बिल्कुल साइड फ्रेम है।
यमुना के मुद्दे पर कोई फोकस नहीं है, क्योंकि यमुना से किसी को कोई फर्क नहीं है। छठ पूजा आएगी, फिर से एक विजुअल लगा दिए जाएंगे, केजरीवाल की फोटो लगा दी जाएगी, ऊपर एक तगड़ी सी हेडलाइन होगी और मुद्दा समाप्त। तो बीजेपी केंद्र के अंदर बैठी हुई है, वो यमुना सफाई का ढिंडोरा पीट रही थी, हमारे सांसद करेंगे, नहीं कर पाए। केजरीवाल सरकार दिल्ली में विधानसभा मांग ली, उसके बाद एमसीडी में भी आ गए, लेकिन नहीं कर पाए। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस का चांस इसलिए बन रहा है क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि भैया दोनों को चांस दे रखा है, हम तो कहीं है ही नहीं, तो हमें भी चांस दिया जाए। ये समझने वाली बात ये भी थी जिन मुद्दों पर सवाल किया गया कि कहीं ना कहीं महिलाओं को लुभावनी स्कीम्स देकर, धारकों को, देश की जनता को, वोटर्स को डायरेक्ट पैसा डालकर ये वोट की राजनीति क्या चल रही है? इनडायरेक्टली मनी वर्सेस वोट चल रहा है क्या? इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट फोकस करे इस बात पर कि किस तरीके से चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? अगर दिल्ली के अंदर आप रहते हैं, दिल्ली के इर्द गिर्द आप रहते हैं, दिल्ली में आपके रिश्तेदार रहते हैं, शिक्षा का मुद्दा जो मैंने आपको बताया, शिक्षा का मुद्दा आप उनसे पूछ सकते हैं, यमुना सफाई का मुद्दा पूछ सकते हैं, महिलाओं में खाते का जो पूरा डिस्क्रिप्शन किया गया, ये मुद्दा जो पूरा व्याख्यान रूप से बताया गया, इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें द खबरिया पत्रकार।